मुंबई के पाली हिल स्थित कंगना रनौत के दफ्तर में बुधवार को बीएमसी ने जमकर तोड़फोड़ की। जेसीबी, ड्रिल मशीन और हथौड़ों से इमारत की नींव तक हिला दी गई। बीएमसी ने यह कार्रवाई वैसे तो अवैध निर्माण का हवाला देकर किया, लेकिन तोड़फोड़ के बाद जो मंजर सामने है वह कुछ और ही कहानी बयां करता है। महाराष्ट्र सरकार बनाम कंगना रनौत की लड़ाई कोर्ट पहुंची तो गुरुवार को कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई टाल दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 22 सितंबर तक ना तो दफ्तर में कुछ तोड़ा जाएगा और ना ही जोड़ा जाएगा। इन सब के बीच कोर्ट में सुनवाई टलते ही पहली बार कंगना रनौत भी अपने दफ्तर का हाल देखने पहुंची। मलबे का मंजर देख कंगना वहां पहुंचने पर भी कुछ देर गाड़ी में ही बैठी रही। कंगना एक टक लगाकर गाड़ी के शीशे से बर्बादी का दृश्य देखती रही। यकीनन मन रो रहा होगा, दिल सिसक रहा होगा, क्योंकि बीएमसी के हथौड़े कंगना के दफ्तर पर नहीं बल्कि उनके सपनों पर पड़े थे। कंगना अपनी बहन रंगोली के साथ दफ्तर पहुंची थी। साथ में थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मिनटों तक कार से सपनों के महल की तबाही को देखने के बाद कंगना नीचे उतरी। किसी से कुछ बोली नहीं और सीधे दफ्तर के अंदर चली गई। सामने हनुमान जी की प्रतिमा थी और वहीं था चारों तरफ पसरा मलबा। मलबों को पार करते हुए, लांघते हुए कंगना बारी बारी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर गई। हर टूटी दीवार, टूटे फर्नीचर, बिखरी लाइट्स और पेंटिंग्स यह गवाही दे रहे थे कि बुधवार को यहाँ कानून और नियम के नाम पर क्या क्या हुआ है। करीब 15-20 मिनट तक दफ्तर में रुकने के बाद कंगना सीधे अपनी गाड़ी में बैठी और फिर अपने घर की ओर रवाना हो गई। कंगना ने बीएमसी की इस तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। गुरुवार दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हुई, लेकिन फिर इसे थोड़ी देर बाद ही टाल दिया गया। कोर्ट ने कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी से याचिका में कई तरह के सुधार करने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि आपने जल्दबाजी में पिटीशन फाइल की है, थोड़ा समय ले लीजिए, फिर अच्छी तरह से फाइल कीजिए। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। इस पर रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि वह अभी कंगना से ठीक से मिले भी नहीं हैं, ऐसे में पूरी तैयारी के साथ अगली बार कोर्ट आएंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 तारीख तक के लिए टाल दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 22 सितंबर तक ऑफिस में ना तो कुछ तोड़ा जाएगा और ना जोड़ा जाएगा। दफ्तर की बिजली और पानी की पाइपलाइन भी कटी है, इसको भी बहाल करने पर रोक लगा दी। कोर्ट में बीएमसी ने कहा कि यह कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इस पर कंगना के वकील ने कहा कि नहीं, यह रिहायशी इलाका है। पहले यह एक बंगलो था, बाद में वह कंगना ने खरीदा और दफ्तर बनाया। कोर्ट ने बीएमसी और रिजवान सिद्दीकी दोनों से कहा कि मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले रिजवान सिद्दीकी याचिका को तसल्ली से अच्छे से तैयार कर लें, फिर बीएमसी इस पर जवाब देगी। कंगना के वकील को अब कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करने होंगे कि रिहायशी इलाके में दफ्तर शुरू करने से पहले क्या सारी अनुमति ली गई थी, क्या बिजली और पानी का बिल कमर्शियल रेट से भरा जा रहा था। इस बीच कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के विक्रोली थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। आरोप है कि कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में कंगना के ट्वीट्स भी अटैच किए गए हैं और बुधवार को शेयर किया गया वीडियो मैसेज भी। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी का कहना है कि बीएमसी ने नोटिस देकर बिना समय दिए कार्रवाई की। ऐसा नहीं होता है, किसी के घर या दफ्तर में आप ऐसे नहीं घुसते हैं। रिजवान कहते हैं बीएमसी झूठ भी बोल रही है। वहां रिनोवेशन खत्म हुए अरसा बीत गया, कोई रिनोवेशन नहीं चल रहा था 6 महीने से। 10:35 में आप नोटिस चिपकाते हैं, जबकि 10:25 से ही आपके कर्मचारी वहां जेसीबी और हथौड़ों के साथ तैनात हैं। आप दादागिरी करके धमका के अंदर जाते हैं, यह गैर कानूनी है। रिजवान सिद्दीकी ने बताया कि दफ्तर में लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी ठीक आकलन किया जाना बाकी है। अंदर जो मूवेबल फर्नीचर थे जिन्हें हटाया जा सकता था, उसे भी तोड़ा गया। पेंटिंग्स, लाइट्स भी तोड़ी गई। ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी सिविक बॉडी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स को नहीं तोड़ती। कंगना ने 48 करोड़ रुपए खर्च कर अपने सपनों का यह दफ्तर बनाया था। नाम दिया मणिकर्णिका फिल्म्स, वह दफ्तर जिसे अब वह अपना राम मंदिर भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।